नाजरीन आदाब, मैं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक। असमत दरी जैसे वाकयात मानो आम घटना बन चुकी है। हमारे मुल्क में हर 15 मिनट में एक बेटी हवस की शिकार होती है। अफसोस तो इस बात का है कि जहां की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उन्हीं के दौरे हुकूमत में आधी रात बेटी जलाई जा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस करतूत के खिलाफ पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और मुल्क गिर पैमाने पर तहरीक चलाई जा रही है। ऐसे ही पुरजोर मुखालफत जुमेरात के रोज कांग्रेस कारकुनों के जरिया आसनसोल में भी किया गया और हाथरस पहुंचे राहुल गांधी के साथ वहां की पुलिस के जरिया जो धक्का मुक्की की गई, इस पर गुस्साए कांग्रेस कारकुनान ने मोदी का पुतला फूंका और एहतजाज दर्ज कराया। यहाँ हम आवाज होकर एक नारा लगाया गया कि जो बेटी ना बचा सके वो सरकार निकम्मी है। आपको बता दें कि ये जुर्म भी बाकी आबरू रेजियों की तरह ही घिनौनी है, पर इस बार सरकार का जो रोल सामने आया है, इस पर मुल्क भर में सवाल उठ रहे हैं कि जिस सरकार को हमने अपनी हिफाजत में खड़ा किया है, वो ही हमारे साथ इतनी बर्बर क्यों। रात के अंधेरे में दल बल के साथ बेटी जलाना शायद आसान रहा होगा, पर अब इंसाफ के लिए जो आवाजें उठ रही हैं, इसकी गूंज को शांत करना शायद मुमकिन नहीं होगा। वहीं आज कुंवरपुर यूथ एसोसिएशन ने भी इस घटना की पुरजोर मुखालफत की है और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस वक्त दानिश अजीज और सिराज राजदान खास तौर से मौजूद थे। बंद करो यार, किस लिए रैली निकाले? हम लोगों की बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ दुष्कर्मियों ने जो एक कांड को अंजाम दिया है, उसका पुरजोर विरोध करते हुए आज हम सब कुंवरपुर यूथ एसोसिएशन वार्ड नंबर 55 के तरफ से हम लोगों ने ये रैली निकाली है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य योगी सरकार को तमाचा है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य संविधान बचाना है। इस रैली का नाम भी संविधान बचाओ रैली है। आज का रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले दिनों में जो ये मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ और बीजेपी सरकार आने के बाद कंटिन्यू जो ये देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में ये हम लोगों को देखने ना मिले, उसी का पुरजोर विरोध करते हुए, उसी के पूरे अगेंस्ट करते हुए आज हम सब कुंवरपुर यूथ एसोसिएशन, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे मिलकर आज हम लोगों ने ये रैली निकाला है। और इस रैली के माध्यम से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं सेंट्रल में बैठी हुई सरकार को कि आप ये जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं, लोगों का पुरजोर विरोध करवा रहे हैं, आप इसको बंद कर दें, अन्यथा देश के 130 करोड़ आवाज़ आपको इसका जवाब दे देगी। आने वाले दिनों में आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपने रास्ते को अलग रास्ते पे इख्तियार कर ले, वरना पब्लिक अगर रास्ता इख्तियार अलग कर लेती है तो आज हमारी मनीषा बहन के साथ जो हुआ, आने वाले दिनों में ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसकी पूरी कोशिशों और दारोमदार के साथ कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी ये जो सरकार है, दंगाई सरकार, दंगाबाज सरकार, ये जो आपने पुलिस के माध्यम से लोगों को भड़काने का, डराने का, चमकाने का काम किया है, इसको बंद करते हुए एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए हिंदुस्तान को बचाते हुए आगे बढ़ते चले। जुमे के रोज पूरे देश के साथ साथ आसनसोल और आसपास के कई इलाकों में गांधी जयंती मनाई गई। इसी सिलसिले के तौर पर 89 नंबर वार्ड राजाबान मोड़ के करीब इंतखाब खान की क़यादत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तृणमूल रहनुमा आलोक बोस, कमाल खान समेत सैकड़ों तृणमूल कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान इंतखाब खान ने छोटे छोटे बच्चों के दरमियान चॉकलेट तकसीम किए। আজকে আমাদের গান্ধী জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। আমি এখন উপস্থিত হয়েছি 89 নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলো। এখানে সমস্ত ওয়ার্ড কমিটির প্রেসিডেন্টরা এবং ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট ইন্তেখাব খান এবং অনেক বিশিষ্ট লোকেরা সব এখানে উপস্থিত ছিল। আজকে শুধু গান্ধী জয়ন্তীর দিনে একটাই শুধু আমাদের স্মরণ করে মনে রাখতে হবে যে গান্ধীজি যে সততা, যে নিষ্ঠা, যে অহিংসা নীতি, তারই হবে এবং বিরোধের পাথেয় করতে পারি, তারই আমার মনে হয় তার প্রতি আসল আমাদের শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমরা সবাই জানি যে গান্ধীজি समस्त देश के कृषि बिल को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में खलबली मची हुई है। लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं
और मुखालिफ पार्टियां भी मैदान में कमर कसे नजर आ रही हैं। जहां सरकार इस बिल की गुणगान कर रही है, वहीं मुखालिफ पार्टियां दर्जनों नुकसानात की फहरिस्त लिए अड़ी देखी जा सकती है। हिमायत व मुखालिफत, जुलूस व जलसे के बीच आज इस बिल को सही बताते हुए बीजेपी की जानिब से आसनसोल स्टेशन से एक रैली निकाली गई, जो स्टेशन से होती हुई बस स्टैंड होकर बीएनआर तक पहुंची। इस रैली में बैरकपुर के कद्दावर नेता अर्जुन सिल्मी शामिल हुए। কৃষকের জন্য ওখানে কি করেছেন উনি? ওখানে শুধু সিন্ডিকেট রাজ ছাড়া, সিন্ডিকেটদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া উনি কি করতে পেরেছেন? আজকে বলুন তো, বাংলায় কোন জায়গায় সিন্ডিকেট নেই? রাস্তায় হাঁটলেও সিন্ডিকেট, টোটো রিক্সা থেকে, অটো রিক্সা থেকে, বাস চালক থেকে নিয়ে সব জায়গায় আপনাকে তৃণমূলের নেতাদেরকে টাকা না দিলে আপনি পাবেন। তো সিন্ডিকেট যেখানে ফরিয়াদের, যেখানে দালালদেরকে অসুবিধা হচ্ছে, সেখানে তৃণমূলের আর কংগ্রেস সিপিএম সবারই অসুবিধা হবে। দাদা, 2021-এর যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে মূলত কি কি ইস্যু নিয়ে লড়বেন আপনারা? দেখুন, মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে ইস্যু যদি বলা যায় সকাল থেকে বিকাল হয়ে যাবে, ইস্যুটা শেষ হবে না। কিন্তু মূলত আমরা মমতা ব্যানার্জি করাপশন, যেভাবে করোনা থেকে নিয়ে, উমফান থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা সরকারি যে প্রজেক্টগুলো আছে, কেন্দ্র সরকার যেটা পশ্চিমবাংলাকে দিয়েছে, সেখানে ব্যাপকভাবে লুট হচ্ছে। এই করাপশন পুরো পরিবার জড়িত আছে, আর তৃণমূলের যারা মন্ত্রী নেতা সবাই একসঙ্গে জড়িত আছে। যে মন্ত্রীরা 200 টাকা বড়তলা উকিল ছিল, এখন 2000 কোটি টাকা মালিক আছে। যে মন্ত্রীরা রাস্তায় হাঁটার মোটর সাইকেলও ছিল না, তাদের কাছে গাড়ির পর গাড়ি আছে, তার বাড়ি আর গাড়ি কোনো অভাব নেই। তো আমরা মূলত 2021 বাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জি করাপশনের বিরুদ্ধে আগামী দিন লড়াই করবে, মানুষ আমাদের ভোট দেবে। कुछ दिनों कबल काउंसलर नसीम अंसारी ने ऐलान किया था कि उर्दू कॉलेज की मांग पर दस्तखत मुहिम चलाई जाएगी। ऐलान के मुताबिक आज रेल पार ओके रोड ऑटो स्टैंड के करीब बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर, काउंसलर वसीमुल हक और काउंसलर नसीम अंसारी की सरपरस्ती में दस्तखत मुहिम का आगाज किया गया है। मैं आखिरी में अपने इलाके के विधायक एमएलए श्री मुलाय खजक से उनके अनुपस्थिति में आवाज देना चाहता हूं कि आप वजीर हैं, रेल पार के कवच, एक नागरिक कवच ममता बनर्जी तक पहुंचाइए। ये हम लोगों ने आपके साथ में वफा करके दिखाया है। एक बार नहीं, 2 बार आपको गद्दी पे बैठाया है। आप हम लोगों को जो छोटी सी मांग है एक कॉलेज का, इस कॉलेज की मांग को पूरा करें। हम आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन मगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो हम, आज बापूजी का जन्मदिन है, हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक चलाने में बापूजी का जो अहम रोल, और उनके साथ में फखरुल्लाह खान ने आजादी का जिस तरह से आजादी के लिए अपनी जान को दिया था, तो हम लोग फखरुल्लाह खान और हमीद खान भी बन सकते हैं इस कॉलेज के लिए। इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमें कॉलेज चाहिए। वी वांट कॉलेज, वी वांट कॉलेज, वी वांट। हमारे हाजी नसीम अंसारी साहब, हमारे वसीमुल हक साहब के साथ जो हमारे दोस्तों साथ हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है कॉलेज का, बेशक हमारा मुतालबा जायज है। इस बात का एहसास हमें और आपको होना चाहिए। हो सकता है कि आप कांग्रेस करते हो सकता है कि आप सीपीएम करते हो सकता है टीएमसी के किसी और ग्रुप में हो, लेकिन किसी एक मौजू पर, किसी ऐसे मौजू पर, किसी ऐसे हालात पर, किसी ऐसे सब्जेक्ट पर हम लोगों को सबको एक होकर खड़ा हो जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम कांग्रेस करते हैं, ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम सीपीएम करते हैं। हम किस ग्रुप के लोग हैं, हम लोग एक ग्रुप के लोग हैं, हम लोग एक इलाके के लोग हैं, कि हम लोग ईमान वाले हैं। अपनी बहनों की, अपनी माँ और बहनों की इज्जत की हिफाजत करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप हजरात से मैं आप एक छोटी सी बात कहूं। आप हजरात सोचे कि आपकी बच्ची जब आसनसोल के स्टेशन से सुबह जब उस भीड़ में जब दाखिल होती है ट्रेन में, और उस भीड़ के बाद जब वो कॉलेज पहुंचती है, जब वो कॉलेज के बाद स्कूल से घर नहीं आती है, कॉलेज से घर नहीं आती है, आप जानते हैं कि माँ का दिल, उनका कलेजा मुंह पे रहता है, हर वक्त दरवाजा देखती रहती है कि मेरी बच्ची आई कि नहीं आई। उस बच्ची से पूछिए, जो बच्चियां वहां जाकर के एजुकेशन हासिल करती है, कितना अजियत झेलना पड़ता है, कितना तंज सहना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात
पड़ता है मेरे भाइयों और दोस्तों। ऐसे मुतालबात जब हमारे माँ और बहनें, हमारी बच्चियां जब 11 क्लास पास करती हैं, 12 क्लास पास करती हैं, तो हमारे बच्चे को माध्यमिक में उर्दू में लिखने की मगरबी बंगाल में से मौका फराहम है, HS में उर्दू में लिखने का मौका फराहम है। जब वो 12 में जाती है तो मगरबी बंगाल में उनको इंग्लिश में तमाम सवालात और जवाबात लिखना पड़ता है, और ऐसे वक्त में हमारी बच्चियां कमजोर पड़ जाती हैं। तब वो बच्चियां चाहती हैं कि झारखंड में जाकर के हम एजुकेशन हासिल कर सके, हम झारखंड में जाकर के अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर सके, और इस मजबूरी के तहत उनको मगरबी बंगाल को छोड़ करके जहां पर उनको कन्याश्री भी मिलना था, जहां पर उनको 25,000 रुपए हुकूमत की तरफ से मिलना था, वो फैसिलिटीज को भी छोड़ देना पड़ता है। चूंकि वो स्टेट छोड़ रही हैं, चूंकि वो दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रही हैं, उनको उनसे भी महरूम हो जाना पड़ता है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है दोस्तों कि हमारे इलाके में उर्दू कॉलेज हो, हमारी बच्चियां यहां तालीम हासिल करें? हम जानते हैं कि यह मुतालबात बहुत बड़ा है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन शुरुआत तो किसी को करना ही होगा दोस्तों, किसी न किसी को तो बातें उठानी होगी दोस्तों। बासुकीनाथ सेवा समिति और आसनसोल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। इस मौके पर DRM के अलावा पवन गुडगुटिया मौजूद थे। गौरतलब है कि इन दोनों तंजीमों की कोशिशों से सैकड़ों लोगों को रोजाना खाना खिलाया जाता है। इस मौके पर पौधे लगाए गए और पंडितों के दरमियान धोती भी तकसीम की गई। एक तो हम लोग जो 151st महात्मा गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे हम लोग एक मैराथन किए, स्टेशन से हॉस्पिटल तक मैराथन है। उसमें बहुत स्काउट्स एंड गाइड जो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट का है उसने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छा था। और उसमें करीब 50 बच्चे और चिल्ड्रंस और एडल्ट पार्टिसिपेट किए। उसके बाद हम लोग एक एनवायरमेंटल ट्रेन हम लोग आज शुभारम्भ किया। वो एक्चुअली वो पुराना ही ट्रेन है, मेमू ट्रेन है, तो उसको हम लोग भीतर से ऐसे सजाया, एनवायरनमेंट का मैसेजेस पूरा पेंटिंग हुआ पूरा ट्रेन में। और उसमें एक्चुअली जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए हम लोग वो बनाए। लास्ट 2-3 महीना से वो ट्रेन हम लोग बहुत बढ़िया बनाए हैं, तो उसका भी आज से शुभारम्भ किया। और उसके बाद हम लोग का एक बहुत पुराना पेंडिंग डिमांड था, ताकि हम लोग स्वच्छता का आज अंतिम दिन है 2 अक्टूबर, स्वच्छता जो पखवाड़ा होता है हम लोग का रेलवेज़ में प्लस पूरी इंडिया में। तो एक बहुत 10 साल से पुराना डिमांड था स्टाफ में से कि वो टॉयलेट एक बनाया जाए फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सैलून साइडिंग के बगल में। तो उन लोगों के पास टॉयलेट नहीं था, लेडीज़ भी काफ़ी काम करते हैं वहाँ पे। तो उसमें लास्ट 3 महीना से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिलकर बहुत अच्छा टॉयलेट बना दिया। तो दे आर वेरी हैप्पी। तो उसका भी आज हम लोग इनॉग्रेशन किया है। और इधर बासुकीनाथ सेवा समिति का यहाँ पे आके हमको और अच्छा लग रहा है। तो इट इज़ अ मेमोरेबल डे। 2 अक्टूबर ऐसे भी बहुत अच्छा मेमोरेबल डे सबके लिए होना चाहिए। तो इसलिए यही प्रोग्राम था। अभी करीब 200 यहाँ पे जो आदमी हैं तो उनके खाने के लिए अरेंजमेंट हुआ है, तो वो भी खाना अभी सर्व होगा। तो ऐसे ही करके इट्स अ वेरी गुड डे, बहुत अच्छा काम हुआ। आज के दिन में पुरोहितों को वस्त्र वितरण किया गया है क्या? हाँ, ये दिया गया है, ये सेवा समिति की तरफ से हुआ, बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से हुआ है। कृषि बिल के पास होते ही संसद से सड़क तक एहतजाज शुरू हो गया है। कई मुखालिफ पार्टियों के जरिए मुखालिफत की जा रही है। जहां एक तरफ मुखालिफिन पार्टियां इसे किसानों के लिए बर्बादी बता रही हैं, वहीं मरकजी हुकूमत इसके फायदे गिनवाने में लगी है। आज एक तरफ राहलैन कांग्रेस दफ्तर के सामने शाहिद परवेज और प्रसन्नजीत पोयतिंडे की क़यादत में धरना मुनक़िद हुआ, वहीं दूसरी जानिब आसनसोल के कोर्ट में तरुण कुमार राय की क़यादत में एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया गया। शाहिना परवीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा व दीगर कई खास लोग इस मौके पर मौजूद थे। এক হচ্ছে যে পূর্ব ঘোষিত সভা ভারতবর্ষের সরকার
সংসদে যে কৃষি বিল নিয়ে এসছে কালা আইন, তার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস লড়াই করছে। আর আজকে 2 অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন এবং তার সাথে সাথে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন। এই দিনটি আমরা বেছে নিয়েছি। সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, নবনিযুক্ত সভাপতি অধীর চৌধুরীর নির্দেশে আজ আমরা কালা আইনের বিরুদ্ধে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। এবং তার সাথে সাথে গতকালকে যে ভারতবর্ষে অগ্নিগর্ভ অবস্থা, উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট যে নির্লজ্জভাবে যে ভারতবর্ষের কংগ্রেসের সবথেকে বড় নেতা রাহুল গান্ধী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর উপর যেভাবে বর্বরচিত অত্যাচার করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে, পশ্চিম বর্ধমানের মানুষের কাছে জানান দিতে চাই যে সরকার ভারতবর্ষে চলছে, যে ফ্যাসিস্টবাদী সরকার, সেই সরকারের পরিবর্তন চাই। এবং উত্তরপ্রদেশে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা করেছে তার সম্পূর্ণভাবে নিন্দা করছি। এবং আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে জানান দেবে কংগ্রেস, পার্লামেন্টে লড়াই করে জানান দেবে কংগ্রেস যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা তৈরি করেছে সারা ভারতবর্ষে, জাতীয় কংগ্রেস তার নিন্দা করছে। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। आसनसोल में पहली बार हर तरह के प्लेन कॉटन टी शर्ट के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स द रॉन्ग सिस्टर्स। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के प्रमोशनल टी शर्ट्स, कॉर्पोरेट टी शर्ट्स, प्रिंटेड टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट, वी-नेक टी शर्ट, लेडीज टी शर्ट, टुडलर्स टी शर्ट, मेंस वुमेन्स टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, किड्स टी शर्ट्स। और ये सारे टी शर्ट्स होलसेल रेट में पूरे भारत में सप्लाई की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 6296151310, 8777526685 and 8617750677। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 87688222128।